जय श्री बालाजी। तो फ्रेंड्स 2026 आने ही वाला है और आज कल हम चर्चा कर रहे हैं 2026 कैसा रहेगा और प्रत्येक लग्न के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए 2026 कैसा रहेगा, क्या उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए 2026 कैसा रहेगा। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें कुंभ लग्न पर, एक नजर हमको 2026 की ग्रह स्थिति पर लगा लेनी चाहिए। वर्ष के शुरू में ही शनि मीन राशि में चल रहे होंगे और पूरा वर्ष मीन राशि में रहेंगे। राहुदेव वर्ष के शुरू में ही कुंभ राशि में रहेंगे और 5 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव वर्ष के शुरू में ही मिथुन राशि में चल रहे होंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव अपने उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आमतौर पर बृहस्पति देव एक राशि में 13 महीने रहते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पति देव की गति बहुत तेज है, इसलिए 2026 में बृहस्पति देव 3 राशियों में गोचर करेंगे। शेष सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध आदि ग्रह जो हैं हर महीने राशि बदलते हैं और जब भी राशि बदलते हैं उसका जो भी राशि फल होता है वो हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। 3 बड़े ग्रह जो ज्यादा देर तक एक राशि में रहते हैं उसी के ऊपर मेन फोकस करेंगे। बात करते हैं अब कुंभ लग्न की। जिनका भी कुंभ लग्न है या जिनकी चंद्र राशि कुंभ है उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। लगन से नहीं गिना जाता, चंद्र राशि कुंभ के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में शनि देव वर्ष के शुरू से ही गोचर करेंगे। जो द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, लगन के भी स्वामी हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव हमारे धन का है, परिवार का है, हमारी बोलबानी का है। तो हमारी बोलबानी यहां पर थोड़ी खुश्क, रूड हो सकती है। बोलबानी के ऊपर थोड़ा काबू करना है। द्वादश भाव का स्वामी है, धन भाव में जा रहा है तो सेविंग करने में भी थोड़ी परेशानी होगी। जो सेव किए हुए पैसे हैं वो भी खर्च हो सकते हैं। शनि यहां पर फेस के ऊपर ये छाया जो आंखों के नीचे काले दायरे बन जाते हैं या फेस के ऊपर कई बार कालापन आ जाता है, ऐसा देख सकते हैं। लगन में ही राहु है
तो राहु का प्रभाव भी साथ में आएगा। अब द्वितीय भाव में शनिदेव सेहत के प्रति मिला जुला असर देंगे। यहां से तृतीय दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, और चतुर्भाव है हमारे परिवार का, हमारी माता श्री का, भूमि भवन वाहन का। तो माता श्री की सेहत मध्यम यहां पे रहने वाली है। मित्र राशि को देखेंगे तो सेहत मध्यम रहने वाली, क्योंकि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। घर परिवार का सुख मिला जुला जहां पे रहने वाला है। भूमि भवन वाहन, अगर आपको घर लेना चाहते थे, कोई प्लॉट लेना चाहते थे या कोई वाहन खरीदना चाहते थे, तो उस पर भी आपका कुछ खर्च होने की संभावना है। यहां से शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहने वाली है, और अष्टम भाव जो कि दुर्घटनाओं से संबंधित रहता है। तो शनिदेव का यहां पे देखना बहुत अच्छा नहीं है। तो थोड़ा अपना व्हीकल वगैरह ध्यान से चलाएं, कोई एक्सीडेंट वगैरह से बच के रहें। और यहां से शनिदेव की दसम दृष्टि एकादश भाव के ऊपर रहेगी। एकादश भाव जो कि हमारे आय से संबंधित है, हमारी इच्छाओं से संबंधित है, हमारे बड़े भाई बहनों से संबंधित है। बड़े भाई बहनों का सुख यहां पे मिलने वाला है। आय के नए नए साधन यहां पर पैदा होंगे, लेकिन आय के साधनों के लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। शनिदेव का एक ही नियम है, मेहनत, हार्ड वर्क, कर्मा के ऊपर फोकस। तो कुल मिला के शनिदेव की स्थिति यहां पे मध्यम रहने वाली है। चलिए बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव कुंभ लग्न के लगन में रहेंगे, और लगन में राहुदेव कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, वहम भरम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। यह राहुदेव शनि में भी अपना असर देंगे, इसलिए बोलबानी के ऊपर काबू करना है। सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जो राहुदेव दे सकते हैं। जो भी आपके पास तरीका हो, आप अपनी नजर हफ्ता 10 दिन में उतार लिया करें। लगन से राहुदेव की पंचम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी, मन भटकता रहेगा, पुस्तक सामने खुली है, ध्यान कहीं और है। तो अभी से ही उनको मेहनत करनी है ताकि उनकी आउटपुट ठीक ठाक निकल आए। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी है। बच्चे कहने से बाहर हो सकते हैं, आपके आगे बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, गलत सोसाइटी हो सकती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है, रूठने बनाने का सिलसिला चलता रहेगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी अलर्ट रहना है, संतान कष्ट की संभावना हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो मेहनत जरूरी है, और इसके साथ साथ मां सरस्वती की आराधना करना भी बहुत जरूरी है। और जहां से राहुदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी, पति पत्नी संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ वहम भरम की स्थिति बनेगी, कुछ ना कुछ खटास पैदा होगी, या आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव होंगे। आपसी तालमेल में कमी आएगी। राहु का काम है कोई ना कोई वहम भरम उत्पन्न करना, कोई चिगली निंदा लगा देगा, आपस में दरार डालने की कोशिश करेगा। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा था, उनके विवाह की बात चलते चलते रुक जाएगी।
या कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी कि कोई वहम भरम की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब भी लड़का देखने जाएं, लड़की देखने जाएं, नेवी ब्लू कलर का परहेज करें, नेवी ब्लू कलर नहीं पहने। और राहुदेव की नवम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है, और भाग्य में राहुदेव रुकावट देने वाले हैं। बिना रुके कोई काम पूर्ण नहीं होगा, हर काम में देरी। राहुदेव आपको धर्म कर्म से भी दूर कर देंगे। नवम भाव हमारे धर्म का है, हमारे गुरुजनों का है, और पंचम भाव हमारे इष्ट देव का है, वहां पर भी राहुदेव की दृष्टि। पिताश्री की सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो आपको अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरुदेव हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण, उनके नाम का उच्चारण आपको करते रहना है। नित्य नियम अपना बंद नहीं करना। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसको आपने करना है। धर्म के साथ जुड़कर रहेंगे तो राहुदेव शांत रहेंगे। चलिए बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव वर्ष के शुरू में ही मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि कुंभ लग्न के पंचम भाव में रहेगी, और पंचम भाव के ऊपर राहु की भी दृष्टि है। अब जो राहु देव परेशानियां पैदा कर रहे थे विद्यार्थी वर्ग के लिए, ये बृहस्पति देव उसको काबू करेंगे। लेकिन हार्ड वर्क जरूरी है, मेहनत जरूरी है, मां सरस्वती की आराधना जरूरी है। तो बृहस्पति देव जो भी आप पढ़ाई लिखाई करेंगे उसकी आउटपुट निकाल देंगे। ये बृहस्पति देव ही हैं जो आपके बच्चों को गलत सोसाइटी में जाने से रोक सकते हैं। तो बृहस्पति को मजबूत जरूर करना है। और जहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है, जो राहु देव आपको धर्म कर्म से दूर कर रहे थे, अब बृहस्पति देव आपको धर्म कर्म की तरफ ले जाएंगे। लेकिन राहुदेव पूरा जोर लगाएंगे, आप धर्म कर्म मत करें, कोई अपना नित्य नियम नहीं करें, पूजा पाठ नहीं करें, धर्म के प्रति आपका रुझान कम हो, लेकिन आपको लगे रहना है। जो भाग्य में रुकावटें राहुदेव देंगे उनको बृहस्पति देव फिर दूर करेंगे। और जहां से पंचम भाव से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहेगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर रहेंगे, आपसी तालमेल बना रहेगा, वो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे। आय के साधनों के लिए नए नए साधन पैदा होंगे। आप भाग दौड़ करके आय के साधन पैदा कर लेंगे। और जहां से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, जहां राहु देव आपको पहले से ही नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे, अब बृहस्पति देव की दृष्टि भी है। तो बृहस्पति देव जो कि धार्मिक ग्रह है, जितना आप धर्म कर्म से जुड़कर रहेंगे, बृहस्पति देव उतनी ही नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे। तो कुल मिला के कुंभ राशि में बृहस्पति देव का गोचर अच्छा जा सकता है अगर आप धार्मिक रहे। 2 जून 2026 को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, और कर्क राशि कुंभ लग्न के छठे भाव में पड़ेगी, यानी बृहस्पति देव का गोचर छठे भाव में रहेगा। और बृहस्पति देव कुंभ लग्न के लिए लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होते हैं। आय के साधनों के लिए बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी।
सेविंग जहां पर आप नहीं कर पाएंगे और आपको लोन लेने से, कर्ज लेने से बचना चाहिए। कोई डिस्प्यूट आपका पहले से चला आ रहा हो तो बृहस्पति देव यहां पर आपसी कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं। यहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि कर्मा भाव के ऊपर रहेगी। आपको अपने व्यापार में, अपने जॉब में जो आपने मेहनतें की हुई है उसका फल अच्छे में मिलने वाला है। आपने किसी कंपटीशन में बैठे हुए थे, आपने कहीं रिज्यूम दे रखा था, इंटरव्यू दे रखी थी, तो वहां से भी आपको कॉल आ सकती है नई जॉब के लिए। तो जॉब की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बृहस्पति देव की ये दृष्टि कुछ अच्छा करेगी। और यहीं से छठे भाव से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर रहेगी। द्वादश भाव जो कि खर्चों का भाव है। बृहस्पति देव खर्चों में बढ़ोतरी कर देंगे, लेकिन बृहस्पति देव की एक खासियत रहती है जो शुभ कार्यों के ऊपर खर्च करवाएंगे। शुभ कार्य, कोई धार्मिक यात्रा कर ली, कुछ सत्संग करवा लिया, कोई कीर्तन करवा लिया, कुछ जागरण करवा लिया, किसी बच्चे का बर्थडे धूमधाम से मना लिया, मैरिज एनिवर्सरी धूमधाम से मना ली, कहीं धार्मिक यात्रा पर जाए तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अच्छे कार्यों के ऊपर खर्च होगा। और बृहस्पति देव की नवम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, जो घर परिवार का सुख यहां पर मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर छठे भाव में है, तो धन की कुछ कमी रह सकती है। आपको कहीं से भी उधार, लोन वगैरह या कर्ज नहीं लेना है। जब बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे और यह स्थिति ऐसे ही चलेगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति देव सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव हमारे लाइफ पार्टनर का, हमारी डेली रूटीन का। जो राहु देव ने परेशानियां क्रिएट की हुई थी पिछले दिनों से, अब बृहस्पति देव उन परेशानियों को खत्म करेंगे। आपसी तालमेल बनेगा। एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। प्यार मोहब्बत पति पत्नी में पहले से अधिक होगा। सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा था, उनके लिए और भी अच्छा समय है। उनका रिश्ता कहीं ना कहीं तय हो सकता है, उनकी शादी रखी जा सकती है। अब सप्तम भाव से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि एकादश भाव के ऊपर रहेगी, जो कि बृहस्पति देव की अपनी ही राशि है। आय के नए नए साधन पैदा होंगे। कोई ना कोई जरिया जहां से पैसा आपको आना है निकल आएगा। और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध पहले से मधुर रहेंगे। आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। जायज इच्छाएं भी यहां पर पूर्ण होंगी। और जहां से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, राहु के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त करेंगे। सेहत तंदुरुस्ती बनाए रखेंगे। और बृहस्पति देव की नवम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। दोस्तों, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा। जो लेखन कला में है, जो भी थीसिस लिखा जा रहा है, जो भी कहानियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कोई नॉवल लिखते हैं, उनका ये कार्य
बृहस्पति देव शीघ्र पूर्ण करवाएंगे। और वो कोई अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहे तो ये बृहस्पति देव वो बुक भी पब्लिश करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था 2026 कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। अब बात करेंगे कि हमें क्या उपाय कर लेने चाहिए, किन बातों की हमें सावधानी रखनी है। कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में शनि देव है, तो शनि देव के लिए एक तो आपने अपनी बोलबानी पे काबू करना है। दूसरा, आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑयल अपने फेस के ऊपर नहीं लगाना है। बहुत बार होता है कि बालों में तेल लगाया तो वो तेल वाले हाथ हमने फेस के ऊपर फेर लिए। आपको कोई भी ऑयल अपने फेस के ऊपर नहीं लगाना है, और आप अपने फेस पे ऊपर कोई क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिदिन अपने माथे पे दही या दूध का तिलक करें। बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव जो कि लगन में ही है, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी देने वाले हैं। तो एक चांदी का चौरस पीस अपने गले में धारण करें। और किसी से भी आपको बिजली से चलने वाली कोई वस्तु गिफ्ट में नहीं लेनी है। इवन दैट आपको अपने ससुराल से भी नहीं लेनी है। काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। और हफ्ता 10 दिन के बाद नजर उतारते रहिए। रसोई में या किचन में बैठकर खाना खाइएगा, अति उत्तम रहेगा। वर्ष के शुरू में बृहस्पति देव पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो जो भी रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही होंगी उनको दूर करने के लिए किसी धार्मिक स्थान में आपको थोड़ा सफाई करते रहना है। झाड़ू लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए। अगर ऐसा करने में शर्म आए तो कहीं भी इधर उधर कोई कागज गिरा पड़ा हो, कोई लिफाफा गिरा पड़ा हो, कुछ भी गिरा पड़ा हो, उठाइए, उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। जितनी आप सफाई करेंगे आपके रास्ते की सफाई होती रहेगी, आपकी रुकावटें दूर होती रहेंगी। कोई भी लंगर प्रसाद आपको नहीं लेना है, मनाही है लंगर खाने की। केसर का तिलक करते रहिए, हल्दी का तिलक भी कर सकते हैं। जब बृहस्पति देव 2 जून के बाद छठे भाव में आ जाएंगे, तब आपको बृहस्पति की वस्तुएं, हल्दी, चने की दाल किसी धार्मिक स्थान में देना है। पीपल पे भी चढ़ा सकते हैं, केले के पौधे पर भी चढ़ा सकते हैं। तो ये वस्तुएं आपको बार बार थर्सडे के दिन मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थान में देनी है। 31 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति 7वें भाव में आ जाएंगे, तब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी कोई कपड़ा गिफ्ट नहीं करना है, या सिला सिलाया या अनस्टिच्ड कपड़ा आपको नया या पुराना गिफ्ट नहीं करना है। आप बेच सकते हैं, चाहे 5 रुपए लेकर दे दीजिए, लेकिन गिफ्ट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको करने हैं, जिससे बृहस्पति देव और मजबूत रहेंगे। धार्मिक रहिएगा, अपने इष्ट देव गुरुजनों का पाठ करते रहिएगा, जिससे बृहस्पति देव और अच्छे हो जाए। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा
मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश मिश्र को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।